विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में हिंदी कक्षा 10 और कक्षा 12 में महत्वपूर्ण निबंध पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और उसका समाधान लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2018, 19, 20, 2020, 20 मतलब कि हर साल यह निबंध परीक्षा में आता है और बड़े आसानी से हमें यह समझ में आ जाएगा। केवल हमको करना क्या है, इसके हेडिंग को याद करना है और अच्छे से समझ लेना है, रटना नहीं है। आप वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे और आपको आसानी से यह निबंध समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि दूसरों को भी लाभ मिल सके। तो देखिए, यह कक्षा 10 और 12 दोनों ही क्लास के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, हम लोग ये पहला निबंध शुरू कर रहे हैं। इसको देखिए और दूसरे रूपों में आ सकता है: पर्यावरण और मानव जीवन, पर्यावरण प्रदूषण और विविध कारक, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, अथवा पर्यावरण कारण एवं निवारण। किसी भी रूप में आएगा, लिखना हमको यही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्यावरण का अर्थ, और पहला हेडिंग है देखिए कि पर्यावरण का अर्थ। तो देखिए यहाँ पर है कि पहला है हमारा पर्यावरण का अर्थ या प्रदूषण का अर्थ। देखते हैं, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। प्रदूषण का मतलब होता है कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, अर्थात वातावरण जो हमारा है, जहाँ पर हम जीवन अपना निवास कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। जैसे हम लोग आसपास भी जहाँ भी रहते हैं, हमारे आसपास अगर गंदगी आ जाए तो वहाँ पर अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार हमारा जो वातावरण है, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, रह रहे हैं, वायुमंडल है, इसमें अनेक प्रकार के गैसें आ गई हैं, अनेक प्रकार के धुएं निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। अभी हम लोग प्रदूषण का अर्थ समझ रहे हैं कि प्रदूषण किसे कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। औद्योगिक तथा रासायनिक, औद्योगिक मतलब जो हमारा फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, जो अनेक प्रकार के सामान बनते हैं, तो वहाँ पर अनेक प्रकार के केमिकल यूज होते हैं, वहाँ से धुआं निकलता है, अनेक प्रकार के अवशिष्ट अर्थात कचरा निकलता है, जो रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। हर तरह से पृथ्वी हमारी प्रदूषित हो रही है, पानी भी प्रदूषित हो रहा है, हवा भी प्रदूषित हो रहा है। तो जिसकी वजह से हर वस्तु प्रदूषित हो जा रही है, उसी को प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार में देखिए हमें कि प्रदूषण के प्रकार, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है रासायनिक प्रदूषण। अगर हम चाहें तो पांचवा भी बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी प्रदूषण। क्यों? क्योंकि जो हमारे मोबाइल के टावर लगे हैं, अनेक प्रकार के जो टावर लगे हैं, उनसे भी हमें क्या मिलता है, होता है, प्रदूषण फैलता है। तो देखते हैं, पहला है वायु प्रदूषण। वायु मतलब हवा। तो वायुमंडल में, अब हमको ऐसे हेडिंग याद करना है बस, प्रदूषण का अर्थ, दूसरा है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, हम चाहे तो 5 प्रकार भी लिख सकते हैं। पहला है वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अर्थात जिनके अंदर जीव होता है, जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। जो हमारे हरे पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते रहते हैं।
इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। किंतु मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता रहता है। कैसे? पेड़ को काट दे रहा है, आवश्यकता से अधिक धुएं छोड़ रहा है, अन्य प्रकार के केमिकल छोड़ रहा है। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन बनने में समस्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पेड़ खींचेंगे नहीं, उसको लेंगे नहीं, तो निष्कासित कैसे ऑक्सीजन को करेंगे। तो मानव अत्यधिक, जैसे एसी है, फ्रिज है, कूलर है, इनसे भी अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल को दूषित करती रहती हैं। दूसरा है जल प्रदूषण। अब देखिए जल प्रदूषण क्या है कि सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। जल क्या है? सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे जो भी जीव हैं जिनको पानी की आवश्यकता है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से बनाते हैं। यह भोजन पानी में घुला रहता है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, बहुत सारे खनिज होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जैसे गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाए तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है और प्रदूषित जल कहलाता है। जो हमारा जल है, अगर उस जल में हम आवश्यकता से अधिक अन्य गलत चीज़ें घोल देंगे, जैसे जो हम रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं, अनेक प्रकार के पानी के माध्यम से केमिकल जल में छोड़ दे रहे हैं, बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ उसी में गिरा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमारा जल प्रदूषित हो जाएगा और उस जल को हम पिएंगे तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां घर कर जाएंगी। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक जो हमारा ये ध्वनि प्रदूषण है। देखिए ध्वनि प्रदूषण आज एक नई समस्या है। क्या है? नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। क्यों? क्योंकि पहले ध्वनि प्रदूषण का मतलब है अत्यधिक आवाज़ होना, ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक आवाज़ होना, जिसके मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान जो होता है यह अत्यधिक आवाज़ करता है। जैसे हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा है तो इतना तेज़ आवाज़ करेगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हमें समस्या आ जाएगी। उसमें कारखानों के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि में श्रवण शक्ति का ह्रास होता है। अत्यधिक आवाज़, जैसे अब तो ईयरफोन आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमारे ऊपर बुरा असर हो रहा है। तो श्रवण माने सुनने की शक्ति का ह्रास होता है, नुकसान होता है। कार्य करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी पड़ोस में लाउड स्पीकर बजने से रात भर नींद नहीं आती। जैसे आप देखेंगे शादी हो गया, विवाह हो गया, रामायण हो गया, कीर्तन हो गया, तो इसमें अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ करके लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, जिससे हमें अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति अर्थात हमारा दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है और इसको आपने महसूस भी किया होगा। अगला है देखिए रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण में क्या है कि कारखाने से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज जो हम लोग अपने खाने के लिए गेहूं, चावल, दाल उपज कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, और अवशिष्ट मतलब बचा हुआ जो कारखाने से जो सामान बनाने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, उसे अधिकतर नदियों में बहा दिया जाता है। तो और खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से आज हम देखते हैं अनेक प्रकार की कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक खाद, इन सब का यूज करते हैं, जिसको हम लोग किस खेतों में डालते हैं। और ये पदार्थ क्या है? पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों, अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। अगर पांचवा आपको पढ़ना है रेडियोधर्मी प्रदूषण, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण का मतलब होता है कि जो हम अत्यधिक टावर लगा रहे हैं, मोबाइल लगा रहे हैं और मोबाइल यूज कर रहे हैं, अनेक प्रकार के नेट वाली चीज़ें जो यूज कर रहे हैं, उनसे भी अनेक प्रकार के प्रदूषण होते हैं जो हमारे लिए कैंसर का कारण बनते हैं। अब देखिए, अभी तो हम प्रदूषण के प्रकार देखे, अब प्रदूषण का कारण, जैसे हम प्रकार देखे हैं उसी में हमको कारण भी मिल गया होगा। फिर भी हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है।
विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति, सुरसा जो एक राक्षसी थी जो मुंह फैलाती थी, तो उसमें कितने लोग समा जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ उदाहरण दिया है कि सुरसा की भांति अपना मुंह फैलाती जा रही है। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाओं में ह्रास होता जा रहा है। रहने के लिए स्थान की भारी कमी आ रही है। खाने के लिए संतुलित भोजन उपलब्ध होना कठिन हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण विज्ञान है। विज्ञान के ही कारण अनेक नई चीज़ों का विकास हुआ है और उनसे प्रदूषण फैल रहा है। विज्ञान के आविष्कार जहां मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए हैं, वहीं उनसे मानव का भयंकर अहित भी हुआ है। विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया। इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। कारखानों की ऊंची ऊंची चिमनियों से दिन रात निकलने वाले धुएं की अपार राशि सारे वातावरण को दूषित करती रहती है। धुएं से सारा वातावरण कालिमामय दिखाई पड़ देता है। इसके साथ ही इन कारखानों से निकलने वाले दूषित जल भी जाकर स्वच्छ जल में मिलता है, वहाँ का जल विषाक्त हो जाता है। बड़ी बड़ी नदियों में जहाँ ऐसे कारखानों का जल मिलता है, वहीं बड़ी दूर तक नदियों का जल विषाक्त हो जाता है। अब देखिए अगला हम लोग देखेंगे, हेडिंग है कि प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। अभी तो हमने देखा कि प्रदूषण किन चीज़ों से फैलता है, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के प्रकार। अब हम इसको कैसे रोकेंगे ये हमें देखना है कि प्रदूषण को रोकने के उपाय। अगर आप समझ गए हो कि उसको कैसे रोका जा सकता है, अगर हम कारण जानते हैं तो उसका निवारण भी समझ जाएंगे। सीधी सी बात है कि पर्यावरण को प्रदूषित या दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी हैं। वातावरण को दूषित करने में हम सभी जिम्मेदार हैं, अतः इसका निदान भी हम सबको मिलकर, निदान अर्थात इसका उपाय भी हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस समस्या को गंभीरता से समझा था, इसलिए उन्होंने यज्ञ की सृष्टि की थी। यज्ञों में प्रयुक्त घी, तिल आदि के कारण वातावरण शुद्ध रहता है, लेकिन आज इन चीज़ों का प्रयोग करना कठिन है। यज्ञ की कल्पना आज असंभव हो गया है। अतः इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। पहला उपाय यही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सीमित जनसंख्या रहने पर पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम हो जाएगी। साथ ही साथ अधिक से अधिक वृक्षारोपण अर्थात अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और उस जगह का वातावरण ही सुंदर रहेगा। नदियों के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें उस जल में मृत जीवों अथवा शवों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए। धुआं रोकने के लिए यह सुगम उपाय है कि कल कारखाने ऐसे स्थानों पर लगाया जाए जहां जनसंख्या अधिक न हो। ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए हमें अत्यधिक ज़रूरत के बिना या अत्यधिक आवाज़ में ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाना है। मतलब कि जो हमारे कारण होते हैं उन्हीं को कम कर दिया जाए तो वही उपाय हो जाता है। तो हमने अभी पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ समझा कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार समझे, हमने प्रदूषण फैलने के कारण को समझा और प्रदूषण को दूर करने के उपाय को भी समझ लिया। अब देखिए उपसंहार, उपयुक्त उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से अर्थात पूरा विश्व मिलकर इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शासन द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें हमें भी पूरी सामर्थ्य के साथ सहायता करनी चाहिए। हम गरीब देश और प्रदेश के निवासी हैं। पर्यावरण प्रदूषण के महंगे कार्यक्रमों पर चलना हमारे लिए सरल नहीं है। यदि इन कार्यक्रमों के उत्पादन पक्ष का समावेश कर लें तो फिर हमारे लिए वह भी सुगम हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप इस निबंध को समझ लेते हैं, याद नहीं करना, एक बार दो बार वीडियो को देखिए, हेडिंग को याद करिए, समझिए, आप अच्छे से परीक्षा में लिख लेंगे और अच्छे नंबरों को प्राप्त करेंगे।